नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज शिमला के डीसी ऑफिस में सीपीआईएम माकपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए सत्र 2025-26 के बजट के खिलाफ था। इस बजट को सीपीआईएम द्वारा जनता विरोधी, मजदूर और किसान विरोधी बताया गया। इस विरोध प्रदर्शन में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की प्रतिलिपि को भी जलाया। के पक्ष का बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरा नाम जगत राम, मैं शिमला लोकल कमेटी सचिव। आज जो यहाँ जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन केंद्र से वामपंथी पार्टियों और सीपीएम के आह्वान पर पूरे देश में किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो हाल ही में केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है, जो पूरी तरह जनता के विरोध में है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 2024-25 का जो बजट पेश किया है, वो जनता की ज़रूरतों के साथ पूरी तरह से एक क्रूर विश्वासघात केंद्र की सरकार ने किया है। और बजट की जो दिशा है, वो बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और अमीरों के घर की ओर जाती है। हम देख रहे हैं कि बजट में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है, उल्टा बेरोजगारों को लूटने की नीति बनाई जा रही है। अभी हाल ही में कल्याण सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में कुछ वैकेंसीज निकली और एक फॉर्म की कीमत 1000 रुपया और उस पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। और इसी तरह से एयरफोर्स में अग्निवीर की भर्ती में एक फॉर्म की कीमत 2025 रुपये और 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। तो बेरोजगारों के साथ ही एक भद्दा मजाक है। जबकि पहले इंटरव्यू के लिए जाते थे तो फ्री ट्रेन और बसों में इजाज़त होती थी इंटरव्यू देने के लिए। तो हम इस बजट का विरोध करते हैं। और इसी तरह महंगाई जो बेतहाशा बढ़ रही है और जिसने जनता का जीना मुश्किल किया हुआ है, उसको कम करने के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और जो मजदूर है, आउटसोर्स कर्मचारी है, स्कीम वर्कर्स है, उनके वेतन में बढ़ोतरी के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। एक भी ऐसा जो वर्ग है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है, किसी के लिए नहीं रखा है। किसानों को एमएसपी का प्रावधान नहीं है, उनके कर्जे माफ करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। और दूसरा जो सबसे खतरनाक है कि केंद्र की सरकार पूरा केंद्रीयकरण करना चाह रही है। जो राज्यों के लिए केंद्र से अनुदान मिलता था, टैक्स के जो उनके लिए रिटर्न आती थी, उसमें 1,72,000 करोड़ की कटौती की है। खाद्य सब्सिडी कम कर दिया, उसमें 7,803 करोड़ कम कर दिया है। तो एक तरफ से भूखमरी की तरफ जो गरीब है उसको धकेलने की बात की जा रही है। और जो वैसे ही जो हमारा देश है, वो दुनिया में अमीर और गरीब के फर्क में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। अमीर गरीब की जो खाई है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हमारे देश में है। और इसी तरह से जो वामपंथी पार्टी है, उन्होंने आज मांग की इस प्रदर्शन के माध्यम से कि किसानों को एमएसपी लागू करने के लिए, उनके कर्ज माफ करने के लिए जो है वो बजट में प्रावधान करे। मजदूरों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, स्कीम वर्कर के लिए और साथ ही जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला और बच्चों के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। और महंगाई को रोकने के लिए तुरंत जो है उसमें प्रावधान किया जाए ताकि जनता को राहत मिले। और रोजगार को पैदा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए जाए। हमारे देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी फैल रही है, तो इसके लिए पूरे के पूरा हम चाहते हैं कि उसमें प्रावधान करें। स्वास्थ्य पर जो है जीडीपी का 3% बजट खर्च होना चाहिए और शिक्षा पर जीडीपी का 6% बजट जो है
वो हम कह रहे हैं उसको खर्च करो, ताकि लोगों को सस्ती शिक्षा मिल सके, सस्ता स्वास्थ्य मिल सके। इस तरह से पूरे के पूरा जो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनको आप बजट में शामिल करें और जनता को राहत देने वाला बजट इसमें बनाए। नहीं तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारा आगे बढ़ेगा। जब तक इस हमारी मांगों को और सुझावों को बजट में शामिल नहीं किया जाता, तब तक हम आंदोलन को कंटिन्यू जारी रखेंगे। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।